नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। देख तेरे स्कूल की हालत क्या हो गई सरकार, बिना शिक्षक छात्र पड़ गए हैं लाचार। मांडर के सोसे आश्रम स्थित राजकीयकृत +2 हाई स्कूल, जो एक समय में क्षेत्र का गरिमामय हाई स्कूल था, जिसे लोग कई प्रखंड के ग्रामीण सर्वोदय उच्च विद्यालय सोसे आश्रम के नाम से जानते थे, पर आज राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय बना छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करता दिख रहा है। आसपास के कई प्रखंडों के छात्र नामांकन तो करा लेते हैं, पर उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों को अन्य कामों में विभाग लगाकर शिक्षण कार्य बाधित कर रही है। वर्षों से चार दीवारी ध्वस्त है, शिक्षकों का आवास का नॉमिनेशन मिट रहा है। मरम्मत के अभाव में स्कूल भवन जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, पर विभाग और जनप्रतिनिधियों को सिर्फ हवाई से फुर्सत नहीं है। आप लोग किस क्लास के स्टूडेंट हैं? 12। आप लोगों की पढ़ाई में कोई कमी है? नो सर। शिक्षक आप लोग को हर विषय का जानकारी दे रहे हैं? यस सर। तो आप लोग कड़ी मेहनत के साथ अपने एजुकेशन में लगे हुए हैं ना? यस सर। अभी हमारे साथ इस क्लास में शिक्षक भी मौजूद हैं और हम इनसे बात कर रहे हैं। सर जी, आपका नाम? परमेश्वर महतो। आप किस विषय के हैं? मैं तो एक्चुअली साइंस का टीचर हूं, लेकिन आज टीचर नहीं है, जिसकी वजह से बाकी बात टीचर आज कॉपी करेक्शन में गए हैं 11th का। अच्छा। जिसकी वजह से क्लास खाली जा रहा था, तो इसी को मैं आज कुछ पढ़वा रहा था बच्चा लोग से। देख लो बच्चों, आज शिक्षक के अभाव में भी इनके जैसा शिक्षक जो हैं आप लोगों को क्लास लेके आप लोगों के ज्ञान के वृद्धि के लिए लगे हुए हैं। सभी शिक्षक इस तरह का सोच रखें तो विद्यार्थियों का हित होगा। लेकिन हम लोगों के साथ विडंबना ये है कि कभी कॉपी काटने तो कभी जनगणना करने या फिर कभी अन्य ड्यूटी पर शिक्षकों को लगा दिया जाता है, जिससे आप लोगों का पढ़ाई जो है तो बाधित होता है ना? अगर सभी शिक्षक समय पर आप लोगों का क्लास ले तो आप लोगों को मैट्रिक हो या आगे की शिक्षा हो, उसकी राह आसान हो जाएगी ना? आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि स्कूल आएँ तो हम लोग को सभी विषय की पढ़ाई हुई, लगेगा ना? ठीक है। अभाव और कारण कुछ भी हो, आप लोगों को अपने स्तर से जी जान से मेहनत करते हुए अपने भविष्य को संवारना है। इसके लिए आप लोग प्रयत्नशील रहिए। यही मेरी मनोकामना है। आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए। यस सर। आप लोग बिना शिक्षक के यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? नोट्स कर रहे हैं सर। अभी क्लास नहीं हो रहा है, मतलब क्लास नहीं हो रहा है? अभी होगा सर, मतलब अभी नहीं स्टार्ट हुआ है ना। बायोलॉजी मैम क्लास लेती थी तो उनका कॉपी कलेक्शन के लिए भेज दिया गया है। ठीक है, इसीलिए आप बिना शिक्षक के ही क्लास में बैठे हुए हैं। हाँ, तो अभी नहीं आया है ना। अभी केमिस्ट्री सर का भी आया, उनका पीरियड तो देंगे। तो आप लोग अपने आप अध्ययन कर रहे हैं, यही बात है। शिक्षकों की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है या आवश्यकता रहते हुए भी शिक्षक अनुपस्थित हैं? शिक्षक अनुपस्थित नहीं है, हम लोग को पढ़ना है, इसलिए अपने से पढ़ रहे हैं। आप लोग किस क्लास में हैं? 12th में। तो अब आप लोग को शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। है तो ऊपर से नाम भेज दिया गया है, तो क्या कर सकती है मैम? ऊपर से नोटिस आया कॉपी कलेक्शन के लिए। कॉपी कलेक्शन के लिए शिक्षक चले गए हैं, इसीलिए आप लोग का पढ़ाई है तो बाधित है। बायोलॉजी क्लास बाकी क्लास होगा, और भी है, और भी सब्जेक्ट का कुछ को भेज दिया गया है। कुछ टीचर है इसको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सूरज। आप लोग समय से आ गए थे स्कूल? यस। आप लोगों का क्या क्लास हुआ है अभी तक? क्लास नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है क्लास आप लोग का? शिक्षक नहीं आए हैं? कोई शिक्षक अभी तक नहीं आया है आप लोग? तो आप लोग इसका कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं? आप लोग स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए ना? तो आप लोग को
शिक्षक नहीं आएंगे तो पढ़ेंगे किससे? बोलेगी तुम? अब नहीं आए हैं। हाँ? नहीं आए हैं। न्यू स्टूडेंट है सर। देखिए न्यू स्टूडेंट हैं। हाँ, अब पुराने कौन है भाई? माने यहाँ नए और पुराने दोनों हैं। कितने दिन से आप लोग का पढ़ाई बाधित है? सोमवार से बाधित है। क्या चीज़ बोल रहे हो? पढ़ाई होता है लेकिन आज नहीं हो रहा है। तो जानने में आया है कि कुछ शिक्षक है सो कॉपी काटने भी गए। लेकिन क्या सारे शिक्षक कॉपी काटने गए हैं आपके? बाकी विषय के शिक्षक जो हैं वो आप लोग का क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? आप लोगों ने जानकारी हासिल किया? आप आके घर से आके बैठे हुए हैं यहाँ पर। हाँ, तो क्या टाइम पास करने आए हैं आप लोग? हाँ, पढ़ने आए हैं तो कोई ना कोई तो पढ़ाने वाला होना चाहिए ना। तो इसके विरोध में आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? हाँ, कोई फायदा नहीं है। हाँ, क्या कभी आवाज़ उठा कर देखे हैं? हाँ सर, वैसे ही मतलब कब क्लास में पढ़ते पूरा नहीं होता है। किसी दिन भी नहीं। क्या नाम हो आपका? अभिषेक मानतो। तो आप कहाँ से आते हैं? तिगोयम बाटोली। अब बताइए, तिगोयम बाटोली से आप 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चल के आते हैं? हाँ, हाँ? तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग 9th क्लास का एडमिशन का फॉर्म भर। तो स्कूल में क्लास में रूम में नहीं हो रहा है तुम लोग का फॉर्म भरा? हाँ, क्लास रूम छोड़ के यहाँ पर भरने का क्या तुम? कुछ नहीं किया, क्लास में पढ़ाई हो। बाकी लोग को पढ़ाई और तुम लोग को इधर बाहर फॉर्म भरने का। मैम, सभी शिक्षक उपस्थित हो चुके हैं अभी? हाँ, सभी शिक्षक कभी आ चुके। सभी अपने अपने क्लास में मौजूद हैं? हाँ, क्लास मौजूद है। अभी बच्चों को फॉर्म फिलअप हो रहा है मैम? हाँ, अच्छे है। हेलो, हाँ, एक जैसे जो क्या इंटर। आपका नाम? अनीता कुमारी। आप इस विद्यालय में किस पद पर हैं? प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर। आपके विद्यालय में काफ़ी मूलभूत समस्याएं हैं, हाँ, जिसके कारण आपके बच्चे और आप सभी शिक्षक को काफ़ी परेशानी हो रही है। हाँ, परेशानी तो होती हाँ, तो उन विषयों पर आप प्रकाश डालेंगे? है। हाँ, सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर बाउंड्री नहीं है। जी। बाउंड्री नहीं होने के कारण है कि हम लोग अनुशासन रखने के बावजूद भी अनुशासन में नहीं हो पाता है। उसके साथ बाउंड्री नहीं के कारण बाहर से बहुत सारे लोग का आदान प्रदान है, जीव जंतु है, जिसे पेड़ पौधे नहीं लगा पाते हैं, कोई बागवानी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा और है भवन से संबंधित। भवन में है कि भवन +2 में तो है पर कहीं दरवाज़ा नहीं, और ऊपर छत भी लीकेज है। ऊपर का जितना छत है सब लीकेज है। दरवाज़ा नहीं है का मतलब शुरू से ही दरवाज़ा नहीं था या बाद में उसको उखाड़ के लोग ले गए? नहीं, सब दीमक खा गया है। अच्छा, चलिए। सब दीमक खा गया है, दरवाज़ा नहीं है। और रही बात की कि ऊपर का जितना भी छत है, रूम ऊपर का छत और रूम सब लीकेज कर रहा है, जिसमें बच्चों को बैठने में कठिनाई है। आप लोगों के रहने के लिए इस विद्यालय में आवास का भी निर्माण
वर्षों पूर्व से रहा है। तो क्या आप लोगों को यह सुविधा अभी तक प्रदान की गई है? नहीं, ये सुविधा आवास का सुविधा प्रदान नहीं है। तो पहले का आवास क्या हुआ, या पहले के आवास में कौन लोग रहते हैं, या क्या स्थिति है उनकी? यहाँ आवास तो अभी तक हमारी जानकारी में नहीं है। जैसे हॉस्टल है, बालक छात्रावास है, वो समझ में है। शिक्षकों के लिए आवास तो अभी तक हमको लगता है कि 82 से पूर्व यहाँ प्रधानाध्यापक भी अपने आवास में रहते थे और काफ़ी शिक्षक भी अपने अपने आवास में यहाँ रहते थे और शिक्षा प्रदान करते थे। तो उसके बाद वो सारी व्यवस्था कहाँ चली गई? सर, वो सारी व्यवस्था हमारे आने के बाद तो व्यवस्था तो नहीं है, देख रहे हैं बिल्डिंग ही नहीं है। शिक्षकों के रहने का बिल्डिंग कहाँ है? हमारे इस विद्यालय में पहले प्रधानाध्यापक अनिल कुमार शुक्ला हुए करते थे। उस पीरियड में काफ़ी शिक्षक, प्रधानाध्यापक के अलावा 4-5 शिक्षक है सब इसी परिसर में आवास में रहते थे और शिक्षण कार्य करते थे। तो वो सारी व्यवस्था आखिर गई कहाँ? वो व्यवस्था हमारी जानकारी में नहीं हो गई कहाँ। जी चलिए, धन्यवाद। रांची से सी न्यूज संवाददाता जमील अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।